very complex, very perplexing, बहुत ही serious disease which could be life threatening also if not treated at the right time. तो उस बीमारी का नाम है फिस्टुला, जिसको हम हिंदी में भगंदरी बोलते हैं. Good afternoon, Sat Sri Akal, Salam, Namaskar. My name is Vishwa Sharma and welcome to my YouTube channel Vishwa Talks. Today we are with Dr. Vikrant Singh, one of the best proctologists in Delhi NCR I have ever met among a lot of doctors. And आज हम डॉक्टर विक्रांत के साथ हैं और आज हम इनका इंटरव्यू ले रहे हैं ऑन अ वेरी कॉम्प्लेक्स, वेरी परप्लेक्सिंग, बहुत ही सीरियस डिजीज़ विच कुड बी लाइफ थ्रेटनिंग ऑल्सो इफ़ नॉट ट्रीटेड एट द राइट टाइम. तो उस बीमारी का नाम है फिस्टुला, जिसको हम हिंदी में भगंदरी बोलते हैं. तो आइए हम डॉक्टर साहब को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं. गुड आफ्टरनून सर, हाउ आर यू? आई एम गुड. माय नेम इज़ डॉक्टर विक्रांत. आई एम कंसल्टेंट प्रोक्टोलॉजिस्ट एट UPHI हॉस्पिटल गुड़गांव. Dr. Saab is practicing for more than 12 years. He is practicing at UPHI Hospital Gurgaon Sector 43 currently. और आज हम जानते हैं कि फिस्टुला के बारे में, बिकॉज ही इज़ वेरी मच एक्सपीरियंस्ड इन ट्रीटिंग फिस्टुला पेशेंट्स. और डॉक्टर साहब, मेरा पहला क्वेश्चन है, हमारे व्यूअर्स का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फिस्टुला, भगंदरी क्या है और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? फिस्टुला इन एनो और भगंदर एक बहुत ही कॉमन बीमारी है जो विच इज़ नोन फॉर रिकरेंस, दोबारा होने के लिए बहुत जानी जाती है. अगर ये पहली ट्रीटमेंट में ये फिक्स नहीं होती है तो दोबारा हो सकती है. फिस्टुला क्या है? एक टनल जैसी चीज़ होती है, टनल सुरंग. जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, जैसे इस तरह से ये एक टनल जैसी चीज़ होती है. इसकी एक ओपनिंग अंदर रहती है एनल कैनाल की, एक ओपनिंग बाहर रहती है, इस तरह से कुछ. जब ये इसको हम इंटरनल ओपनिंग कहते हैं. जो ओपनिंग एनस के आसपास रहती है या दूर रहती है वो एक्सटर्नल ओपनिंग कहलाती है. और इस एक्सटर्नल ओपनिंग से हमेशा पस का बाहर निकलना, ब्लड का बाहर निकलना और कभी कभी स्टूल भी इस ओपनिंग से बाहर निकलता है. तो दैट इज़ कॉल्ड फिस्टुला. एक सुरंग जैसी चीज़, टनल जैसी चीज़ इज़ कॉल्ड फिस्टुला. ठीक है डॉक्टर साहब, के सिम्टम्स क्या होते हैं? जैसे कि आपने भी एक्सप्लेन किया कि पस का बाहर निकलना या स्टूल का बाहर निकलना या ब्लीडिंग का बाहर निकलना, तो इसके अलावा भी कोई सिम्टम्स है या ये मेजर सिम्टम्स है? लोगों में एक बहुत ही कॉमन माइंड सेट है कि वहाँ पे अगर कोई सी भी डिसीज़ होती है तो उनको ये लगता है कि वो बवासीर है या पाइल्स है. लेकिन उस जगह पे बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जो हो सकती हैं, जैसे फिस्टुला हो गया, फिशर हो गया, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया. तो मेन सिम्टम्स ये रहता है, एक तो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है, वहाँ से हमेशा पस डिस्चार्ज होता रहता है. अगर आप कुछ दवा ले रहे हैं या कुछ अल्टरनेट मेडिसिन ले रहे हैं तो उससे वो ओपनिंग बंद हो जाती है. कुछ समय के लिए पेशेंट को लगता है कि वो सही हो गए, लेकिन कुछ समय के बाद दवा जब बंद करते हैं दोबारा से ओपनिंग निकल आती है या पस डिस्चार्ज का होना रह जाता है. तो पस डिस्चार्ज का रहना, ओपनिंग कुछ समय के लिए बंद हो जाना, फिर से आ जाना, ये एक मेन सिम्टम्स रहता है. डॉक्टर साहब, मैंने ना आई हैव मेट लॉट ऑफ पेशेंट्स जो कहते हैं कि सर हमें दर्द हो रहा है और पस निकल रहा है और हमने पेन किलर ले लिया. क्या ये पेन किलर लेना विदाउट कंसल्टिंग द डॉक्टर इज़ द राइट डायरेक्शन और द रॉन्ग डायरेक्शन? ये एडवाइसेबल नहीं है, क्योंकि फिस्टुला इन एनो और भगंदर एक सर्जिकल कंडीशन है. अगर आप उसको, या कोई ऐसा क्लेम करता है कि वो दवाइयों से आपको सही करता है या आप खुद ही सेल्फ मेडिकेशन ले रहे हैं जाके, तो बिल्कुल भी एडवाइसेबल नहीं है. क्योंकि अगर आप उसको दवाइयों से सही करने की कोशिश करते हैं तो फिर जैसे मैंने बताया कि टनल जैसी चीज़ होती है ये. अगर आप दवाइयों से उसको सही करने की कोशिश करते हो तो ये एक्सटर्नल ओपनिंग तो आपको ड्राई अप कर देगा. कुछ समय के लिए आपके सिम्टम्स चले जाएंगे, लेकिन आप डिसीज़ को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो. तो क्या होता है, अगर आप दवाइयाँ ले रहे हैं तो ओपनिंग बंद हो जाएंगी, लेकिन कुछ दूसरी ओपनिंग्स बाहर आ जाएंगी. इधर से ये मल्टीपल ओपनिंग के साथ फिस्टुला बाहर आता है. मल्टीपल ओपनिंग्स बोलते हैं. यस. तो मल्टीपल ओपनिंग के साथ फिस्टुला जब बाहर आता है इस तरह से, तो इसकी ये एक ओपनिंग तो अंदर ही रहती है एनल कैनाल की, मल्टीपल ओपनिंग एनस में आ जाती हैं. तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड फिस्टुला कहलाता है, जो कि ट्रीटमेंट में भी बड़ा दिक्कत देता है और पेशेंट्स को भी बहुत परेशानी करता है. सो डॉक्टर साहब, हमारे व्यूअर्स का एक और क्वेश्चन है कि MRI, मतलब बहुत से व्यूअर्स हमारे कहते हैं कि सर हमें MRI फिस्टुलाग्राम कराने को कहा है. तो ये MRI फिस्टुलाग्राम कंपलसरी है, ऑप्शनल है, करवाना चाहिए? क्योंकि सर ये जो टेस्ट है तकरीबन 5 से 7 हज़ार रुपये का किसी भी MRI सेंटर में होता है और एवरीवन इज़ नॉट कंफर्टेबल गोइंग अंडर द मशीन, या हर किसी के पास मतलब 5-7 हज़ार रुपये पहले स्पेंड करने को नहीं होते. तो आप क्या रेकमेंड करते हो अपने पेशेंट्स को, या आप क्या जनरल व्यूअर्स को रेकमेंड करते हो कि MRI करवानी चाहिए या दिखाने के बाद करवानी चाहिए या पहले करवानी चाहिए?
एमआरआई फिस्टुला इन एनो में एक डायग्नोस्टिक टूल है। अगर आपके जो ट्रीटिंग डॉक्टर्स हैं अगर वो डिसीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, इंटरनल ओपनिंग को लोकेट नहीं कर पा रहे हैं, एक्सटर्नल ओपनिंग को समझ नहीं पा रहे हैं, पस नहीं समझ पा रहे कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो एमआरआई करवा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे फिस्टुलास होते हैं जो एमआरआई करने की किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ में हैं जो हाई लेवल फिस्टुलास रहते हैं, सुप्रालेविटार एब्सिस में रहती है, उसमें एक बार अगर ज़रूरत पड़ती है तो करवा सकते हैं। मेनली जो हमारे यहाँ पेशेंट जो आते हैं तो मैक्सिमम हम लोग उसको क्लिनिकल एग्जामिनेशन से डायग्नोसिस करते हैं, और वेरी रेयर पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम एमआरआई के लिए भेजते हैं। सो गाइज आई मतलब यहाँ पे जो मैंने पेशेंट्स का डेटा निकाला था मैंने, उसमें मुझे पता लगा कि आउट ऑफ अगर डॉक्टर साहब एक महीने में 50 या 60 फिस्टुला के पेशेंट्स देखते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 60-70% के अंदर एमआरआई की ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि अगर आप फिस्टुला में एक्सपर्ट हैं या फिस्टुला ट्रीट कर रहे हैं बहुत सालों से, तो एक एग्जामिनेशन से, क्लिनिकल एग्जामिनेशन से वो समझ में आ जाता है कि ये डिसीज़ कहाँ से। तो गाइज आपके 5 से 7 हज़ार रुपये बच सकते हैं यहाँ पे। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट थिंग। तो द वेरी फर्स्ट थिंग आई वुड रिकमेंड, लाइक डॉक्टर विक्रांत ने कहा कि अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स लगते हैं तो आपको इस गिवन नंबर पे, मैं नंबर डाल दूँगा आपको, उस नंबर पे कॉल करना है। एंड अगर आप और हम आपको वी विल ट्राई अ लेवल बेस्ट टू गिव यू अ फ्री कंसल्टेशन ऑल्सो और फ्री सेकंड ओपिनियन ऑल्सो। और आप डॉक्टर साहब को एक बार दिखाने आइए। अगर यू आर सिचुएटेड दिल्ली एनसीआर, अगर बाहर से भी कोई दिक्कत है, डॉक्टर साहब वीडियो कंसल्टेशंस करते हैं, राइट? यस वीडियो डॉक्टर साहब वीडियो कंसल्टेशन भी करते हैं। ही विल गाइड यू द बेस्ट वॉट एवर ही कैन, एंड देन वी कैन टेक इट फॉरवर्ड। तो आज के डॉक्टर साहब इतना ही। थैंक यू सो मच टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू डॉक्टर साहब।